नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जो कि बोर्ड परीक्षा का आने वाला हूबहू जो प्रश्न पत्र है उसके समान ही प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, जो कि तारीख 26 तारीख को होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आपका प्रश्न पत्र, जिसमें पहला खंड ए खंड है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 6 तक है। बहु विकल्प वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया था। तो इसका उत्तर आप यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। वाद विवाद हेतु, इतिहास के अध्ययन हेतु, टिप्पणी हेतु, प्रतिवेदन तैयार करने हेतु। तो इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग इतिहास के अध्ययन हेतु किया था, तो वह उत्तर आएगा पहले में। दूसरा है, हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, महाराणा अभय सिंह, राजा दुर्जन सिंह। तो सबको पता है हुर्डा सम्मेलन जो भीलवाड़ा में हुआ था, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ए उत्तर आएगा दूसरे में। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी होगी। तो जो विकल्प दे रखे उसमें ब उत्तर सही है, 121 करोड़। तो इस तरह आप अपने प्रश्नों की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, पर्यटन का अर्थ है। तो 4 विकल्प है, सामान का आयात, सामान का निर्यात, विचारों का आदान प्रदान या भ्रमण हेतु जाना। तो पर्यटन का अर्थ आपको पता है, भ्रमण हेतु जाना। तो यहाँ विकल्प द सही है, तो द उत्तर आएगा। नेक्स्ट, 5वां प्रश्न है, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। तो विकल्प दे रखे हैं, कानून बनाना, कानून लागू करना, जन चेतना, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक न्याय हेतु उपरोक्त सभी यहाँ उत्तर आएगा, द उत्तर आएगा 5वें में। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। छठा प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या उद्देश्य है। तो जो विकल्प दे रखे हैं, पहला विकल्प है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। तो यहाँ कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, अ उत्तर इसमें सही आएगा। नेक्स्ट, आगे वाला प्रश्न है हमारा सेक्शन बी आता है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो इसमें जो इनको पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो मिलान करना है। तो इसमें जैसे पहला है, भारत स्वतंत्रता 1947 हुई थी, तो पहले को सी से मिलाएंगे। दूसरा है घुमंतु कृषि, घुमंतु कृषि का मतलब है काटो और जलाओ। तो दूसरे में ए सही आएगा। तीसरा है प्राच्यवादी शिक्षा, तो प्राचीन शिक्षा है वो जो संस्कृत भाषा से संबंधित है, तो डी आएगा तीसरे में। चौथा है बाल विवाह, तो बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, तो इसमें बी आएगा। तो कानूनी अपराध को बाल विवाह से जोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आएगा, संविधान के अनुसार सरकार के अंग है। तो यहाँ दे रखे हैं, एक विधायिका, दूसरा होता है न्यायपालिका और एक होता है कार्यपालिका। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका 3 अंग होते हैं। तो यहाँ एक में विधायिका के बाद न्यायपालिका और एक कार्यपालिका यहाँ आ जाएगा। चौथा है ग्राम पंचायत का प्रमुख, तो यहाँ ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, सरपंच लिखेंगे। और उसके बाद ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है 5वां, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति लिखेंगे। और प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, जैसे जो भी है, जल है, हवा है, आप यहाँ प्राकृतिक संसाधन लिख सकते हैं, वन है। इसके बाद आदिवासी शब्द का अर्थ है, आदिवासी का अर्थ होता है जो व्यक्ति हमेशा से जंगलों में निवास करते हैं, वन में निवास करते हैं, और ये वन में निवास करते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या को एवं कारक प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या को भौगोलिक एवं जलवायु जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है खंड ख में, इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो प्लासी का युद्ध है 1857 में हुआ था, 1587 में हुआ था। तो आप इसमें यहाँ इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है
19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधि कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से पढ़ के उत्तर आप लिख सकते हैं। आगे वाला नेक्स्ट प्रश्न है, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम लिखिए। तो यहाँ आप जो समर्थक विद्वान थे उनके जो नाम है यहाँ लिख देना। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, जैसा पैटर्न यहाँ परीक्षा में आने वाला है, इन प्रश्नों को आप पढ़ के अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 17वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्र को कैसे होते थे, उनकी विशेषताएं लिखनी है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके कारण लिखने हैं, क्या कारण थे? जैसे उस तत्कालीन जो राइफल थी वो है, राजनीतिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सांस्कृतिक जो भी कारण थे, आप यहाँ आर्थिक कारण यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? जो स्थायी बंदोबस्त जो प्रथा चल लागू की थी वो असफल क्यों रही थी, इसका उत्तर यहाँ आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये गैर परंपरागत है और ये क्यों महत्वपूर्ण है और इनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम बताइए। कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि क्या है? जो किसान खेती करते हैं वो कृषि है। और कोई दो उत्पाद है, गेहूँ है, कपास है, जो भी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उद्योगों को क्या क्या चीज़ प्रभावित करती है? जैसे कच्चा माल है, जैसे जलवायु है, जैसे विद्युत की आपूर्ति है, जैसे श्रम की उपलब्धता है। तो ये विद्युत जो उद्योग है उनको प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 14वां है, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। सरकार ने जो भी कोई दो कृषकों के लिए योजना जो लागू कर रखी है उनके नाम लिखने हैं। जैसे किसान समृद्धि योजना है और है जो आप यहाँ पढ़ के आराम से उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख वृद्ध उद्योगों के उदाहरण दीजिए। बहुत जो वृद्ध उद्योग है, बड़े उद्योग है, उनके यहाँ नाम लिखना है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, जैसे इस्पात उद्योग है, तो इनके नाम यहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम क्यों है? क्योंकि वहाँ रेगिस्तानी इलाका है और आय के स्रोत कम होने के कारण, वहाँ पानी की कमी होने के कारण वहाँ जनसंख्या कम है। और पूर्वी राजस्थान में ये सभी चीज़ें उपलब्ध है तो जनसंख्या ज़्यादा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, आप यहाँ इसका उत्तर देंगे। किसी भी धर्म को, सभी धर्मों को समान रूप से मानना, ये धर्मनिरपेक्षता होती है। तो आप इसका उत्तर ध्यान से ढंग से पढ़ के अपनी पासबुक से, किताब से, पुस्तक से, कहीं से भी अच्छे से उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? न्यायपालिका है उसका स्वतंत्र रहना, ये इसका क्या अर्थ है, यहाँ आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई दो उदाहरण लिखिए। ये आप इन प्रश्नों के उत्तर पढ़कर और उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार का दबाव से बना सकती है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप पढ़ के अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा जो प्रश्नों का स्रोत उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। संसद की क्या भूमिका है, इसका यहाँ आप उत्तर देना है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित जिलों को भरिए। जैसे कोटा, डूंगरपुर और सीकर, इनको राजस्थान के मानचित्र में आपको फिल करना है और अपने पेपर को पूरा करना है। इसके बाद खंड द आता है, इसमें आपके लिए विकल्प वाले प्रश्न होते हैं। आपको एक प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको विकल्प दूसरा दे रखा है। जैसे 20वें में दो प्रश्न है, आउवा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए और 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना है। तो आप इन प्रश्नों को जो निबंध रूप में लिखना है, बड़े प्रश्न है।
तो आप इनको यहाँ आराम से पढ़ के लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। पुलिस की क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वें का, अथवा में दूसरा दे रखा है, न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। बिना किसी पक्ष का राय लिए हुए आप इससे आप क्या समझते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। इन प्रश्नों को आप पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसे 22वां है, इसमें भी 2 प्रश्न है। मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। तो मिट्टी के आप कैसे संरक्षण कर सकते हैं। और दूसरा है, वनों से क्या लाभ है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इनको आप विस्तार से यहाँ दोनों में से कोई एक प्रश्न का हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवाद से आप क्या समझ, विस्तार से समझाइए। तो जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। अथवा इसमें दे रखा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई थी, इसका आप यहाँ वर्णन कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न यहाँ हल करना है। तो इनके प्रश्न के उत्तर आप पढ़ के और इनके उत्तर से आप अधिक से अधिक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।